हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी मंत्रालय विद संस्कार पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 का, जिसका नाम है शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस, जिसमें हम लोग समझेंगे पूरा अर्थ सरफेस के बारे में क्या क्या चीजें हैं। और ये पूरी जो एनसीईआरटी है वो बेस्ड होने वाली है नए सिलेबस के बेसिस पे, क्योंकि आपको पता है पूरा सिलेबस एनसीईआरटी का चेंज हो चुका है। तो आने वाले समय में यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, या फिर चाहे सीबीएसई का एग्जाम हो, इन सब के लिए क्या है, ये सीरीज जो है वो जरूरी होने वाली है। इस प्लेलिस्ट में जाके एनसीईआरटी क्लास 9 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, पूरी वीडियो जो है वो देखना जरूरी है, मैंडेटरी है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे कि सर ये बताइए कि ये शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस है क्या और क्या पूरा मामला है। इसको हम लोग समझते हैं कि शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस है क्या और क्या क्या चीजें जो है हमें इसमें पढ़नी है, जो जरूरी है हमारे लिए एग्जाम के लिए जरूरी है। तो समझिए, शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस ये हमें बताता है कि अर्थ को जब हम देखते हैं जनरली, तो हमें दो तीन बात रियलाइज होती है। एक ये कि क्या अर्थ पहले से ही ऐसे था, या फिर कुछ घटनाएं हुई जिसकी वजह से अर्थ जो है वो बदल गया। आज जो हमें ये अर्थ नजर आता है, डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट नजर आते हैं, क्या ये कॉन्टिनेंट जो थे ये पहले भी ऐसे थे, या पहले कोई और इनका शेप बाद में दूसरे शेप हो गए। इसको हम लोग समझेंगे। दूसरा, आप कभी ओशन देखे होंगे, अगर देखे होंगे रियलिटी में तो ठीक है, नहीं भी देखे होंगे तो मूवी में, सिनेमाज में, इन सब में देखे ही होंगे। ओशन फ्लोर जब भी आप देखे होंगे, तो ओशन फ्लोर देखने से क्या लगता है बाहर से, कि नीचे जो है, मान लीजिए ये ऊपर पानी है और नीचे का जो भी सरफेस है वो क्या है, पूरा बराबर है। बॉटम से क्या है, नीचे सरफेस ओशन बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे हमें जमीन के ऊपर माउंटेन देखने को मिलता है, ठीक है, हिल्स, रिवर देखने को मिलता है, ठीक है, रिचेस देखने को मिलते हैं, रिचेस मतलब चेन्स ऑफ माउंटेन देखने को मिलते हैं। वैसे ही आपको इसके अंदर, पानी के अंदर, ओशन के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट जो है वो लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो बॉटम होता है, ओशन के नीचे जो चीजें होती है वो प्लेन सरफेस, ऐसा नहीं है। इस अर्थ सरफेस में हम लोग पूरा जो है यही कॉन्सेप्ट अपना पढ़ेंगे कि क्या ये पूरा अर्थ सरफेस के बारे में बताएगा, कैसे क्या क्या चीजें थी, क्या क्या चीजें हुई, प्लेट टेक्टोनिक क्या है, उसमें कैसे कैसे मूवमेंट होते हैं, वेदरिंग क्या है, इरोजन क्या है। फिर हम लोग समझेंगे कि अर्थ के इंटीरियर्स में क्या होते हैं। इसके अलावा हम लोग समझेंगे कि अलग अलग जो लैंडफॉर्म बनते हैं, रिवर से लैंडफॉर्म बनता है, ग्लेशियर से बनता है, ओशन से बनता है। अच्छा, ये जो लैंडफॉर्म वाला टॉपिक है ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये लैंडफॉर्म वाले टॉपिक का इंपॉर्टेंट इसलिए समझिए क्योंकि पहले जो ये लैंडफॉर्म वाला टॉपिक था, ये क्लास 11th में था। जब आप क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, या नहीं पढ़े हैं तो कभी देखे होंगे, कभी किताब उठाइएगा ओल्ड एनसीईआरटी, तो क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी के ज्योग्राफी में आपको लैंडफॉर्म चैप्टर मिलेगा। वो लैंडफॉर्म इन्होंने क्लास 9th में डाल दिया है। तो इसीलिए अब क्लास 9th क्या हो गया, हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो गया है। तो एक एक टॉपिक करते हुए पूरे जो है चैप्टर को हम लोग इसमें खत्म कर देंगे। बस मेरे साथ क्या करना है, एंड तक बने रहना। अच्छा, वीडियो मिस नहीं करना है कि भैया थोड़ा देर देखे, 5 मिनट देख के छोड़ दिए कि अब समझ में नहीं आएगा। पूरा देखेंगे, वीडियो पूरा समझ में आएगा। अब बात करते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। सबसे पहले कि जो आपको समझ में आया कि भैया ये हमारी अर्थ है, अब अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें हैं, अर्थ के इंटीरियर में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि हमें पता कैसे चला कि अर्थ के अंदर क्या क्या है। उसको बोलते हैं सोर्सेस। क्या बोलते हैं? सोर्सेस। कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जिनकी वजह से हमें पता चला भैया अर्थ के अंदर ये है, अर्थ के अंदर ये है, अर्थ के अंदर ये है। जनरली अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ के अंदर आपको पता है 3 लेयर होती है। कोर होता है, मेंटल होता है, फिर आते हैं क्रस्ट, फिर आते हैं क्रस्ट। तो ये जो कोर, मेंटल और क्रस्ट है, ये हमें कैसे पता चला कि ये कोर, मेंटल और क्रस्ट है? एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक सेमी लिक्विड है, कैसे हमें पता चला? कुछ हमारे सोर्सेज होंगे, क्योंकि हम जो है बहुत ज्यादा डेप्थ तक जो है नीचे नहीं जा पाए, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ में हम नीचे की तरफ मूव करते रहते हैं, वैसे वैसे जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ जाने की वजह से हम बहुत ज्यादा डिगिंग जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो वही हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज है सबसे पहले, जिनसे हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चला कि अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं और कौन कौन से फॉर्म में मिलती हैं। तो समझिए, दो सोर्सेज होते हैं अर्थ के अंदर, अर्थ के इंटीरियर को पता करने के लिए। एक होते हैं डायरेक्ट सोर्स, एक क्या है, एक है डायरेक्ट सोर्स, और एक होते हैं इनडायरेक्ट सोर्स। क्या है? इनडायरेक्ट सोर्स। जैसे नाम से ही लग रहा है, डायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स मतलब वो जो हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देता हो। जैसे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलता है? जैसे मान लीजिए कि आपने कोई डिगिंग, ठीक है, आपने कोई गड्ढा खोदा, तो जब आपने डिगिंग शुरू की, तो आपने गड्ढा खोदा, तो गड्ढा खोदते खोदते आपको क्या हो गया, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिल गया कि हाँ भैया ये चीजें हमें मिलती हैं। ये क्या हो गए? डायरेक्ट सोर्सेज हो गए। ठीक है। अब मान लीजिए डायरेक्ट सोर्स हो गया। दूसरा डायरेक्ट सोर्स हमें देखने को मिलता है मिटियोर्स। मिटियोर्स क्या होते हैं सर? मिटियोर्स जो होते हैं, जिनको हम लोग टूटता तारा बोलते हैं, वही क्या है, मिटियोर्स है। ये जो टूटते तारे हैं, जब अर्थ के सरफेस पे आ जाते हैं तो उसको मेटेरॉइड बोलते हैं। जब ये हमें कहीं मिलता है,
तो इसका स्ट्रक्चर और अर्थ के सरफेस का स्ट्रक्चर, अर्थ के इंटीरियर का स्ट्रक्चर सेम है। तो ये भी हमें इंफॉर्मेशन दे देता है कि भैया डायरेक्ट सोर्सेज में क्या क्या चीजें हैं, कैसे हमें चीजें मिलती हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर इनडायरेक्ट सोर्सेज की बात करूं तो इनडायरेक्ट सोर्सेज में, अच्छा डायरेक्ट सोर्स में एक और है वोल्केनिक इरप्शन। क्या है? वोल्केनिक इरप्शन है। वोल्केनिक इरप्शन का मतलब क्या होता है? सर जो भी वोल्केनो के अंदर से निकल रहा है, वोल्केनो फटा, अंदर से निकला तो अर्थ के अंदर ही से निकला ना, तो ये भी हमारे पास क्या है? डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये देता है। तो याद रखना है डायरेक्ट सोर्स में हम लोग डिगिंग कर सकते हैं। अच्छा, डिगिंग की अगर बात करें तो मैक्सिमम जो अभी तक हम डिगिंग कर पाए वो सिर्फ 12 किलोमीटर ही कर पाए, इससे ज्यादा नहीं। अब समझिए डिगिंग से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मीटियोर से मिल जाते हैं, वोल्केनिक इरप्शन से मिल जाते हैं। फिर आते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज। इनडायरेक्ट सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जो कि डायरेक्ट हम लोग जिनको नहीं समझ पाते हैं, लेकिन कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू हम इनको समझ पाते हैं। उसमें सबसे है सिस्मिक वेव। क्या है? सिस्मिक सिस्मिक वेव। जब भी अर्थक्वेक होता है, जब भी क्या होता है? अर्थक्वेक आते हैं, अर्थक्वेक आने की वजह से क्या होता है? एक वेव निकलता है। क्या निकलते हैं? एक वेव निकलते हैं। उन्हीं वेव को हम लोग बोलते हैं सिस्मिक वेव। तो इस वेव की, सिस्मिक वेव की स्टडी से भी हम लोग समझ पाते हैं कि अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें, अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए देखिए सिस्मिक वेव अगर ये आता है तो ये सिस्मिक वेव जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है पी सेव, पी वेव इसको बोलते हैं। एक होता है पी वेव, एक होता है एस वेव। ठीक है, पी वेव जो है वो प्राइमरी वेव है, एस वेव जो है वो सेकेंडरी वेव होती है। मतलब अर्थ के सरफेस से सबसे पहले कौन सी आएगी? पी वेव आएगी। दूसरे नंबर पे जो रीच करेगी वो कौन सी होगी? सेकेंडरी वेव होगी। अच्छा, सेकेंडरी वेव की खास बात ये है कि ये फ्लो होती है सिर्फ सॉलिड से, सिर्फ जो सॉलिड मटेरियल रहेगा सिर्फ उसी से फ्लो होगी। लेकिन पी वेव जो है वो ऑल मटेरियल से क्या होगी? फ्लो होगी, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस, तीनों से वेव से फ्लो होगी। तो इस सिस्मिक वेव की स्टडी करके हम समझ पाते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। साथ में आपको पता है कि अर्थ में जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते रहते हैं टेम्परेचर क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है। तो इस टेम्परेचर की स्टडी हम लोग करते हैं। फिर हम लोग प्रेशर की स्टडी करते हैं। तो टेम्परेचर की स्टडी, प्रेशर की स्टडी, सिस्मिक वेव की स्टडी, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट सोर्सेज है। और कुछ क्या हमारे पास डायरेक्ट सोर्सेज है। इन सब को देखते हुए हम बता पाए, स्टडी कर पाए कि भैया अर्थ के अंदर में ये चीजें जो है वो मिलती हैं। तो ये तो हो गए हमारे सोर्सेज। अब हम लोग बात करते हैं कि अर्थ के अंदर मिलती क्या क्या चीजें हैं। तो इंटीरियर अर्थ में तीन चीजें होती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है कोर। एक क्या होता है? कोर होता है। देखते रहेंगे इसको साथ में। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? कोर है। क्या है? कोर है। एक यहाँ पे बनाऊंगा, फिर एक यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है। कोर, मेंटल और एक रहेगा क्रस्ट। तो समझिए तीन चीजें रहती हैं, कोर, मेंटल और क्रस्ट। 2 मिनट। एक रहेगा कोर, एक रहेगा मेंटल और एक रहेगा क्रस्ट। वो क्रस्ट जो है वो सबसे क्या है? ऊपर वाला पार्ट है। क्या है? ऊपर वाला पार्ट है। मेंटल जो है वो क्या है? बीच वाला पार्ट है। तो बीच वाले पार्ट को क्या बोल रहे हैं? मेंटल बोल रहे हैं। और इन एकदम इंटीरियर में अर्थ के जो हमें मिलता है वो क्या होता है? कोर होता है। क्या होता है? कोर। तो ये तीन चीजें हमें देखने को मिलती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। पहली चीज, कोर में भी दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एक होता है इनर कोर, एक होता है आउटर। एक होता है इनर कोर, एक होता है आउटर कोर। समझिए, एक होता है इनर कोर और एक होता है आउटर कोर। ठीक है। फिर आता है मेंटल। मेंटल में भी दो लेयरें होती हैं। एक होता है लोअर मेंटल, एक होता है अपर मेंटल। अपर मेंटल। फिर आते हैं क्रस्ट। क्रस्ट में भी आपको बताऊं, क्रस्ट में भी आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। एक क्या देखने को मिलेगा? ओशनिक क्रस्ट और एक मिलेगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो ये क्या है? ओशनिक क्रस्ट है, इसको बोलेंगे ओशनिक क्रस्ट। और ये वाला जो है वो क्या है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो समझिएगा कि अर्थ के सरफेस में तीन चीजें हमें देखने को मिली, कोर, मेंटल और क्रस्ट। तीन चीजें हुई। कोर में दो चीजें हैं, इनर कोर, आउटर कोर। मेंटल में दो है, लोअर मेंटल, अपर मेंटल। फिर ऊपर क्रस्ट में भी दो चीजें आती हैं, एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक होता है ओशनिक क्रस्ट। अब हम लोग समझते हैं कौन से सॉलिड फॉर्म में, कौन से लिक्विड फॉर्म में, किसका क्या स्ट्रक्चर है। अब समझिए इनर कोर जितना भी बना हुआ है वो बना हुआ है किसमें? सॉलिड फॉर्म। किसमें है? सॉलिड में। ठीक है, इनर कोर जो भी है वो किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। आउटर कोर जो है वो किस फॉर्म में? वो है लिक्विड। किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। ठीक है। अपर मेंटल और मेंटल, मेंटल को जनरली हम लोग बोलते हैं सेमी मोल्टन। क्या बोलते हैं? सेमी मोल्टन। सेमी मोल्टन का मतलब है कि आधा लिक्विड में आधा सॉलिड में, सेमी मोल्टन। क्या बोलते हैं? सेमी मोल्टन। सेमी मोल्टन बोलने का इसलिए इसका मतलब है क्योंकि यहाँ पे हमें मोल्टन देखने को मिलते हैं। मोल्टन मतलब क्या होते हैं? जो लावा होता है
जब लावा अर्थ के सरफेस पे आ गया तो वो लावा बन गया, और जब तक वो अर्थ के सरफेस पे नहीं आया, अर्थ के अंदर रहा, तो उसको हम लोग मोल्टेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोल्टेन। तो ये जो मोल्टेन है, जो लावा वोल्केनो के अंदर से जो निकलती है लावा वोल्केनो, वही जो है वो हमें इस मेंटल में जो है देखने को मिलती है। इसको बोलते हैं सेमी मोल्टेन। क्या बोलते हैं? सेमी मोल्टेन या मोल्टेन मतलब सेमी लिक्विड। फिर आता है क्रस्ट। क्रस्ट हमें किस फॉर्म में मिलता है? सॉलिड फॉर्म में मिलता है। अब तीसरी बात समझिए क्या, कि इसी मेंटल में अगर मैं आपको बताऊं कि ये कोर जो है वो किससे बना हुआ है, जो क्रस्ट है वो किससे बना हुआ है, मेंटल जो है वो किससे बना हुआ है, ये तीनों चीज का फॉर्मेशन जो है वो किन किन चीजों से हुआ है समझिएगा। तो जब भी बात आ जाएगी कोर की, तो अगर कोर की बात करूंगा, तो कोर की अगर मैं बात करूंगा तो कोर जो बना हुआ है वो दो चीजों से बना है। एक बना है निकल से, और दूसरा बना है आयरन से। निकेल और आयरन से। इसको बोलते हैं निफी। क्या बोलते हैं? निफी बोलते हैं। तो याद रखना है कि अगर आ जाए कि भैया कोर जो ये बना हुआ है वो कोर किससे बना हुआ है, तो ये कोर जो बना हुआ है वो बना हुआ है निकेल और आयरन से, जिसको हम लोग निफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निफी। अच्छा, कोर की खास बात ये है क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा ही प्रेशर होता है, क्योंकि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती रहती है प्रेशर भी बढ़ता रहता है, टेम्परेचर भी बढ़ता रहता है। तो बहुत ज्यादा डेप्थ होने के कारण से प्रेशर क्या होता है? बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, और उस बहुत ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर जो है निकेल और आयरन जो है वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। अच्छा, और ये रोटेट भी करता है, और इन्हीं के रोटेशन की वजह से, क्योंकि इसमें आयरन है, तो अर्थ के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टीज आ जाती है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म। तो जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी अर्थ के पास आ रही है वो इसी कोर की वजह से आ रही है। समझना होगा कि कोर जो है वो किससे बना हुआ है? निकेल और आयरन से, जिसको हम लोग नेफे बोलते हैं। दूसरा आया मेंटल। मेंटल जो है ये किससे बना है? तो मेल्टन बताया कि मेल्टन का जो भी बना हुआ एरिया है वो किससे बना है? मोल्टन से बना है। मोल्टन मतलब कि सेमी लिक्विड जो चीजें होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं मोल्टन। क्या बोलते हैं? मोल्टन। मोल्टन से बना हुआ। अच्छा, यहीं पे अपर मेंटल के आसपास यहीं पे आपको एक एरिया देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे एक एरिया आपको देखने को मिलेगा, इस एरिया को हम लोग नाम देंगे एस्थेनोस्फेयर। क्या नाम देंगे? एस्थेनोस एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर की सर खास बात क्या है कि एस्थेनोस्फेयर ही वो ऐसा एरिया है जहां से ये सबसे वीक जोन। एस्थेनोस का मतलब ये होता है वीक। क्या होता है? वीक। तो ये सबसे वीक जोन है जहां से मोल्टन मैग्मा जो है वो बाहर अर्थ के सरफेस में आता है, क्रस्ट को अलग करते हुए, क्रस्ट को ब्रेक करते हुए। तो एस्थेनोस्फेयर क्या है? वो वीक जोन है। वो क्या है? वीक जोन है एस्थेनोस्फेयर। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये यहीं पे आपको। अच्छा, एक और बात कि सर इसको क्रस्ट को और अपर मेंटल को इतने एरिया को मिला के ही हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। की कभी अगर आ जाए कि भैया लिथोस्फीयर किसको बोलना है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट को मिला लो, और क्रस्ट के साथ साथ किसको मिला लो? अपर मेंटल को मिला लो, तो बोल देंगे हम लोग क्या? लिथोस्फीयर। ये क्या है? लिथोस्फीयर है। इतनी बात क्लियर हुई? अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे कंटिन्यू, कि हम लोग थे यहाँ पे कि भैया कोर हो गया निकेल और आयरन से बना हुआ है, मेंटल जो है वो मोल्टेन सेमी लिक्विड फॉर्म से बना हुआ। और कहीं देखो जगह है, ठीक है, इसको जो है कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, फिर जो है यहाँ पे इसको फिर से नोट करते हैं एक एक चीज को। देखिए इतना डिटेल में इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा, दोबारा ना वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, न दोबारा समझने की जरूरत पड़ेगी। एक ही वीडियो में एक ही बार में अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, आपका काम हो जाएगा। दोबारा कहीं भी दूसरी वीडियो देखने की, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन ये है कि एक भी क्लास मिस नहीं होना चाहिए। आप सोचें कि बीच से शुरू करें, स्किप कर दें, तो वो सब काम नहीं चलेगा, पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो समझिए, हम लोग देखिए कि भैया सबसे नीचे क्या होते हैं? कोर होता है, फिर क्या आते हैं? मेंटल आता है, फिर क्या आता है? क्रस्ट आता है। हम लोग देखिए कोर जो बना हुआ है वो नाइफे से बना हुआ है। नाइफे मतलब कि निकेल और निकेल प्लस आयरन से बना हुआ है। वेरी गुड। दूसरा हम लोग मेंटल देखिए, मेंटल में क्या है? मोल्टेन हमें देखने को मिलता है। मोल्टेन मतलब क्या है? सेमी लिक्विड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, सेमी लिक्विड फॉर्म में बना हुआ है ये। यहीं से वोल्केनिक इरप्शन बाहर आते हैं। क्रस्ट में हम लोग देखिए दो क्रस्ट होते हैं, एक होते हैं ओशनिक क्रस्ट, जो कि ओशन जिससे बने हुए हैं, ओशन के नीचे के जो क्रस्ट होते हैं उनको बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट। क्या बोलते हैं? ओशनिक क्रस्ट। और एक होते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कि जो भी भैया कॉन्टिनेंट बने हुए हैं वो किससे बने हुए हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। ओशनिक क्रस्ट की अगर बात करूं कि ये किससे बना हुआ है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करूं तो ये किससे बना हुआ है, तो याद रखना है सीमा और सियाल। सर ये क्या आप बता दिए नया टर्म, सीमा सियाल कहाँ से? आप क्या पढ़ा रहे हैं और क्या सीमा सियाल? तो समझिएगा, जो भी हमारे ओशनिक क्रस्ट हैं वो सीमा से बने हुए हैं। सीमा मतलब कि सिलिका और मैग्नीशियम। और क्या है? मैग्नीशियम। ठीक है, ये बात याद रखना। वहीं अगर सियाल की बात करूं तो सियाल दो मटेरियल से बना हुआ है, जो कि है सिलिका और है एल्युमिनियम। क्या है? एल्युमिनियम। तो ये बातें आपको याद रखनी है भैया, कि जो ओशनिक क्रस्ट है वो बना हुआ है सीमा से,
मतलब कि सिलिका और मैग्नीशियम से, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो बना हुआ है सियाल से, मतलब कि सिलिका और एल्युमिनियम से। क्रस्ट के फॉर्म में हम लोग देख लिए, क्रस्ट क्या है, सॉलिड के फॉर्म में है। मेंटल हम लोग देख लिए, सेमी लिक्विड फॉर्म में है। और कोर में इनर कोर और आउटर कोर देखे, इनर कोर जो है वो सॉलिड फॉर्म में, आउटर कोर जो है वो लिक्विड। किससे बना हुआ है, नाइफे से, ये मोल्टन सेमी लिक्विड से, और ये जो है सीमा और सियाल से बना। अर्थ के इंटीरियर में यही सारी चीजें जो है, मेनली 3 चीजें जो हमें देखने को, ठीक है। ये आपको बता ही दिया, इनर कोर, आउटर कोर, लोअर मेंटल, अपर मेंटल, कॉन्टिनेंटल, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे, कि जितना भी ये अर्थ का सरफेस है वो अलग अलग प्लेट्स में डिवाइड है। अच्छा, प्लेट्स जनरली हम सोचते हैं तो हम क्या सोचते हैं भैया, कि ये एक अलग प्लेट है, मतलब लैंड का एक अलग प्लेट है, ओशन का अलग, लैंड का अलग प्लेट है, ओशन का अलग प्लेट है। तो नहीं, प्लेट का मतलब क्या हो गया, ओशन और लैंड की बात नहीं हो रही है, ओशन और लैंड के नीचे प्लेट्स होती है, ओशन और लैंड के नीचे प्लेट्स होते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट जिनको हम लोग बोलते हैं, या प्लेट भी नाम, सिर्फ प्लेट भी बोला जाता है, इसको लिथोस्फेरिक प्लेट भी बोलते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं, अब जैसे देखिए ये वाला जो प्लेट है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, अफ्रीकन प्लेट, कौन सा प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट दिख रहा है, लेट मी चेक, हाँ ठीक है, दिख रहा है। जैसे ये जो अफ्रीकन प्लेट आप देख रहे हैं, तो ये अफ्रीकन प्लेट में समझिए कि ये अफ्रीका वाला जो कॉन्टिनेंट है वो भी आ जा रहा है, और साथ में ये ओशन का पार्ट भी आ जा रहा है। मतलब प्लेट्स में जब मैं बात कर रहा हूँ, तो ये प्लेट्स में ओशन भी आ जाएंगे और कॉन्टिनेंट भी आ जाएंगे, दोनों चीज आ जाते हैं प्लेट में। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का मतलब यही कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स में हमारे जो अर्थ सरफेस है, क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स में बटे हुए हैं, जिनको हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। और पहले जो भी होता था, हमारे अर्थ जो है वो अलग अलग होते थे, आपको पता है, पेंजिया होता था, पेंथलासा होता था, पेंजिया और पेंथलासा होता था, ठीक है। फिर उसके बाद गोंडवाना लैंड हुआ, यूरेशिया हुआ। मतलब कि पहले क्या माना जाता था कि हमारा अर्थ है, ग्लोब है, यहाँ से, कि ये हमारा क्या है, अर्थ है, ग्लोब है, एक जगह पूरे कॉन्टिनेंट है, एक जगह क्या है, एक साथ पूरे कॉन्टिनेंट है, और एक तरफ पूरा क्या है, एक साथ ओशन है। तो इसको बोलते थे पेंजिया, क्या बोलते थे, पेंजिया। और ये जो पूरा ओशन आपको नजर आ रहा है, इस ओशन को बोला जाता था पेंथलास, क्या बोलते थे, पेंथलास, पेंथलासा। बाद में समय के साथ साथ क्या हुआ, डिवीजन होता चलता गया, कॉन्टिनेंट जो है वो अलग अलग बनते गए, और ये दो कॉन्टिनेंट में फर्दर जो है डिवाइड, जिसमें से ऊपर वाला जो कॉन्टिनेंट था, अब ये दो कॉन्टिनेंट बन जाएगा, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाले को बोल दिए गोंडवाना लैंड, और नीचे वाले को बोल दिए यूरेशिया, ठीक है। यूरेशिया और गोंडवाना में डिवाइड हो गया, और इन दोनों के बीच में था क्या, थेथिस सी, क्या था, थेथिस सी। तो याद रखना है, ठीक है। आगे अगर हम लोग इसमें बात करें कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि प्लेट टेक्टोनिक क्या है, तो प्लेट टेक्टोनिक यही है कि डिफरेंट डिफरेंट क्या है, लिथोस्फेरिक प्लेट है, उसके ऊपर ये कॉन्टिनेंट भी है और ओशन भी है, दोनों है। और इन्हीं का जब प्लेट्स के मूवमेंट होते हैं तभी तो भैया अर्थक्वेक आती है। जब भी ये प्लेट मूवमेंट होगा, आपस में प्लेट टकराएंगे, तो उनसे एक वेव निकलेगी, एक एनर्जी निकलेगी। वही वेव और एनर्जी किसका फॉर्म लेगी, अर्थक्वेक के फॉर्म में बाहर आएगी, जो हमें अर्थक्वेक क्या कराती है, फील कराती है। तो अब कुछ जो है वो बड़े बड़े मेजर प्लेट्स हैं, कुछ कुछ जो है वो छोटे छोटे मेजर प्लेट भी हमें देखने को मिलेंगे। तो दो तीन प्लेट जो है जो इंपॉर्टेंट है, जो हम देख लेते हैं, जैसे कि अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं, समझिएगा, एक है अफ्रीकन प्लेट, एक क्या है, अफ्रीकन प्लेट है जो जरूरी है। एक यहाँ पे आपको नजर आएगा क्या है, इंडियन प्लेट है, ठीक है। एक ये वाला जो पूरा प्लेट है, ये कौन सा है, यूरेशियन प्लेट। तो ये याद रखिएगा, ये क्या है, यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन का मतलब क्या है कि यूरोप और एशिया, यूरोप है और ये एशिया, तो यूरोप और एशिया को मिला के कौन सा प्लेट बन गया, यूरेशियन प्लेट बन गया, ठीक है। और यही यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जब जाके यूरेशियन प्लेट से टकराएगा, तभी तो हिमालय का फॉर्मेशन होगा, तभी क्या बनेंगे, बड़े बड़े हिमालय बनेंगे, हिमालय का फॉर्मेशन होगा। साथ में अगर इसके बात करूं तो यहाँ पे आपको नजर आएगा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आएंगे कैवेरियन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। ये प्लेट बहुत जरूरी है, ये प्लेट याद रखिएगा। नक्सा प्लेट ये बहुत पूछता है। कोकोस प्लेट याद रखिएगा, कोकोस प्लेट क्या है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के पास यहाँ पे कोकोस प्लेट है, ठीक है। ये सब प्लेट जो है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, फिलीपीन प्लेट यहाँ पे आपको नजर आएगा। कुछ अलग अलग मेजर प्लेट्स जो है हमें वो देखने को मिलेंगे, और कुछ छोटे छोटे माइनर प्लेट्स भी होते हैं, ठीक है, पहली बात। और आप देखेंगे कि अभी जो अर्थक्वेक आया था वेनेजुएला में, आप देखे होंगे, बहुत भयानक अर्थक्वेक थी। तो अगर आप देखेंगे तो वेनेजुएला जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे क्या है, प्लेट बाउंड्री ही तो है, इसी वजह से तो आया। तो जहां जहां पे इन प्लेट्स की बाउंड्रीज आएंगी, वहां वहां पे अर्थक्वेक जो है वो आएगा ही आएगा, उसको आप बचा नहीं सकते। तो समझिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स की मूवमेंट होती है, टेक्टोनिक प्लेट की क्या होते हैं, अलग अलग मूवमेंट होते हैं। उन अलग अलग मूवमेंट को समझते हैं कि कौन कौन से मूवमेंट और कौन कौन से मूवमेंट से क्या क्या। तो मेनली तीन टाइप की मूवमेंट हमें देखने को मिलती है प्लेट्स में।
टेक्टोनिक प्लेट में पहला होता है कन्वर्जन प्लेट मोमेंट। एक एक करके सब समझा दूंगा, बस मेरे साथ बने रहना। दूसरा है डाइवर्जेंट प्लेट मोमेंट। तीसरा है ट्रांसफॉर्म प्लेट मोमेंट। अब इन तीनों को हम लोग समझते हैं कि तीन टाइप के प्लेट मोमेंट होते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। ठीक है, एक पेज है मेरे पास, एक पेज है। अब समझिए, सबसे पहले कन्वर्जेंट प्लेट को समझते हैं कि सर ये कन्वर्जेंट प्लेट मोमेंट क्या है, इसको समझिए। मान लीजिए एक प्लेट यहाँ पे है और एक प्लेट क्या है, यहाँ पे। दो प्लेट है हमारे पास, एक प्लेट इधर है, एक प्लेट इधर है। ठीक है, ये प्लेट ए है और ये क्या है, प्लेट नंबर बी है। दो प्लेट है। अब ये प्लेट जो है वो इधर मूव कर रहा है। अच्छा, मूवमेंट क्यों हो रही है? क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, कन्वेंशनल करंट है। क्या इसके अंदर कन्वेंशनल करंट है, मैग्मा है जो क्या कर रहा है, लगातार मूव कर रहा है। इस मैग्मा के मूवमेंट की वजह से ये जो प्लेट्स हैं ये भी क्या होंगे, आपस में मूव होंगे। तो अंदर इसके कन्वेंशनल करंट चल रही है, इसीलिए ये प्लेट क्या हो रहे हैं, लगातार मूव हो रहे हैं। जब समझिए एक प्लेट इधर मूव किया, एक प्लेट इधर मूव किया, मतलब कि जब क्या हो, दोनों प्लेट जो है वो एक ही डायरेक्शन में है। दोनों प्लेट क्या हो, एक ही डायरेक्शन में है, दोनों एक तरफ आए, आमने सामने आए, तब ऐसे प्लेट को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। तो याद रखना है, जब ये दो प्लेट है तो दो तीन चीजें होंगी। पहला चीजें क्या होगी कि जब ये दो प्लेट आपस में टकराएगी तेजी से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन। तो ये जो है वो डिस्ट्रक्टिव है। क्या है, डिस्ट्रक्टिव है। मतलब कि ये क्या लेके आएंगे अपने साथ, डिस्ट्रक्शन लेके आएंगे, चीजें तोड़ेंगी, फोड़ेंगी, ये करेंगे। मतलब भैया एक प्लेट है, दो प्लेट है, जो प्लेट हैवी रहेगा वो बच जाएगा, जो भैया लूज रहेगा, कमजोर आदमी रहेगा, वो क्या होगा, इससे टकरा के चूर चूर हो जाएगा। तो एक प्लेट टूट जाएंगे। प्लेट टूट जाने का मतलब थोड़ा सा हिस्सा जो है इनका इनका टूट जाएगा। तो ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव है, पहला। दूसरा चीज है, जब ये दोनों प्लेट आपस में आएंगे तो कन्वर्ज होने के बाद एक प्लेट क्या हो जाएगी, दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ जाएगी। एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ जाएगी। मतलब कि अगर मैं इसका दूसरा इमेज बनाऊं, एक प्लेट हमारे पास ये थी और एक प्लेट हमारे पास ये वाली जो थी, ये वाली मान लीजिए चली गई नीचे। ये वाली प्लेट कहाँ चली गई, नीचे चली गई। और ये वाली नीचे चली गई, तो ये वाली कहाँ चली गई, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, माउंटेन्स बन गए। क्या बन गए, माउंटेन्स बन गए। तो जो माउंटेन्स का फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं वो जनरली किससे हो रहा है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री से हो रहा है। और इससे क्या होती है, डिस्ट्रक्शन होती है, इससे चीजें जो है वो टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती है। अच्छा, अब अगर कोई पूछे भैया हिमालय जो बना है वो कौन से प्लेट बाउंड्री के मोमेंट से बना है, कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट या ट्रांसफॉर्म, तो कौन सा बना है, कौन सा बना है, हाँ वेरी गुड, कन्वर्जेंट। किससे बना है, कन्वर्जेंट से। दो बातें हमें हमेशा याद रखनी है कि भैया कन्वर्जेंट जब भी होगा, अब सोचिए जो हैवी वाला रहेगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ डेंस चला जाएगा। नीचे की तरफ जब हो जाएगा तो नीचे क्या है, मैग्मा है। मैग्मा उसको क्या करेगा, मेल्ट कर देगा। क्या करेगा, पिघला देगा। तो नीचे वो क्या कर देगा, पिघल जाएगा। तो कोई भी चीज ये माना जाता है कि अर्थ सरफेस जैसे जितनी पहले थी उतनी ही अभी है। मतलब जितनी बन रही उतनी क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। जितनी बन रही उतनी ही डिस्ट्रॉय हो रही है। लेकिन जनरली हमें दो बातें याद रखनी है कन्वर्जन प्लेट से। पहला कि ये दोनों जो प्लेट का मूवमेंट है वो क्या है, सेम डायरेक्शन में होता है। ये ए है और ये बी है, सेम डायरेक्शन में है। दूसरा, ये जनरली क्या होती हैं, डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होती हैं, मतलब चीजें तोड़ते फोड़ती हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा भैया एग्जाम्पल याद रखना है कि जो भी माउंटेन बनता हुआ हमें नजर आता है वो हमें इसी प्लेट बाउंड्री से नजर आता। अब आते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री से कि सर आप डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बता दीजिए, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या है। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का मतलब क्या हो गया कि भैया एक प्लेट ये है और एक प्लेट क्या है, ये ए बी है और ये क्या है, ए। अब ये इधर जा रहा है प्लेट और ये कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। मतलब अब दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। एक प्लेट जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है और दूसरा प्लेट जो है वो उस तरफ मूव कर रहा है। दोनों प्लेट क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। जब भी प्लेट्स अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जो ये माउंटेन बना है, आपको पता है माउंटेन के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे फोल्ड माउंटेन हो गया, ब्लॉक माउंटेन हो गया, वोल्केनिक माउंटेन हो गया। तो यहाँ पे जो माउंटेन बन रहा है कन्वर्जेंट वाले में, याद रखना है फोल्ड माउंटेन बनेगा। कौन सा माउंटेन बनेगा, फोल्ड माउंटेन। ठीक है, अब ये दोनों प्लेट इधर उधर चले गए। जब दोनों प्लेट इधर उधर चले गए भैया, नीचे सर आप बता रहे थे मैग्मा है, क्या है, मैग्मा है। इसको जगह मिली आने की, ये क्या करेगा, धीरे से बाहर आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, जैसे ही बाहर आएगा टेम्परेचर कम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सॉलिड क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो जम गया तो एक नया लैंडमास बन गया, एक नया सरफेस बन गया। इसीलिए डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री जो है ये रिस्पॉन्सिबल है क्रिएशन के लिए। मतलब कि ये क्या करते हैं, लैंडफॉर्म को क्रिएट करते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो याद रखना है डाइवर्जेंट में कि भैया डायरेक्शन अलग अलग होता है। दूसरा कि जब डायरेक्शन अलग अलग हो गया तो बीच में गैप हो गया, रिफ्ट हो गया, खाली जगह हो गया, उस खाली जगह से मैग्मा भाई बाहर निकल जाते हैं। और मैग्मा जब बाहर निकल जाता है तो क्या हो जाता है, क्रिएशन हो जाता है। किसका हो जाता है, क्रिएशन।
अब समझिए यहाँ पे दो तीन चीजें इससे बनती है, एक प्लेट इधर गई, एक प्लेट इधर गई, यहाँ बन गया रिफ्ट, यहाँ हो गया गड्ढा। मान लीजिए यहाँ पे जो चीजें थी वो खसक के हो गई नीचे। मतलब अब सिनेरियो ऐसा हो गया कि एक ब्लॉक यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, समझिएगा, एक ब्लॉक यहाँ आपको मिला, एक ब्लॉक ये था और एक ब्लॉक ये था, तीनों सब ब्लॉक में थे, ये इधर भागा, ये इधर भागा, उसके वजह से ये वाला जो ब्लॉक था वो नीचे आ गया। मतलब कि दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे देखिए, अब कैसे बनेगा जब डाइवर्जेंट होगा, तो ये ऐसे और ये ऐसे बने। अब जब यहाँ आप खड़े होंगे, आपके लिए ये क्या हो गया बेटे? माउंटेन हो गया। क्या हो गया? माउंटेन। लेकिन ये माउंटेन जो है ये फोल्ड नहीं है, ये किस फॉर्म में आपको नजर आ रहा है? ब्लॉक के फॉर्म। किसमें नजर आ रहा है? ब्लॉक के फॉर्म में। तो दूसरी बात याद रखनी है कि इससे जो माउंटेन बनते हैं वो कौन सा माउंटेन बनते हैं सर? वो ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। कौन से माउंटेन बनते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। अच्छा, ब्लॉक माउंटेन के साथ साथ मान लीजिए ये खाली एरिया, अब ये कौन सा एरिया है? खाली एरिया है, स्पेस है बिल्कुल। अब यहाँ पे पानी बरसे, जैसे ही पानी बरसेगा, मान लीजिए पानी बरस रहा है या कोई लेक है आसपास या कोई पॉन्ड है, उससे पानी आ रहा है, ये सब पानी पूरा क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ये बना देगी रिफ्ट वैली। क्या बना देगी? रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली, रिफ्ट मतलब होता है खाड़ी, खाड़ी हो गया और पानी आ गया तो क्या बन गया? वैली बन गया। इससे बन जाता है रिफ्ट वैली। दूसरा इसका एग्जाम्पल याद रखना है, रिफ्ट वैली। और सर इंडिया में कोई एग्जाम्पल है क्या बहुत अच्छा रिफ्ट वैली का? एक बार याद धरा दीजिए, एक बार याद नहीं आ रहा है मुझे तो मैं बताऊंगा सर, वो है नर्मदा। वो क्या है? नर्मदा रिवर जो है आपकी, वो एक रिफ्ट वैली का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि नर्मदा वैली जो है वो क्या है? रिफ्ट वैली के थ्रू ही बनी है। तो ये बातें याद रखनी है। दो बातें, कन्वर्जन से क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्शन हो रहा है। एक बार फिर से देखते हैं, तुरंत तुरंत लिखूंगा, 2 मिनट के अंदर देखते हुए चलेंगे। हम लोग कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट पूरा हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। बस तुरंत तुरंत जो है लिखूंगा और ये हमारा टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। वीडियो पूरा एंड तक देखे रहना है, मेरे साथ बने रहना है, ठीक है। ये नहीं कि बीच में छोड़कर चले जाए, समझिए। अब नहीं तो टॉपिक भी चला जाएगा आप लोग अगर बीच में कर। और अगर कोई डाउट रहेगा, कोई कुछ रहेगा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। अब समझिएगा यहाँ पे क्या चीजें हैं कि हम लोग पहला देखे थे कन्वर्जन। सर कन्वर्जन से दो चीज समझ में आया, एक तो उनका डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। वो दोनों प्लेट जो है वो सेम डायरेक्शन में क्या करेंगी? मूव करेंगी। दूसरा बात मुझे ये समझ में आया कि ये क्या करेंगी? ये डिस्ट्रक्शन करेंगी। ये क्या करेंगी? डिस्ट्रक्शन करेंगी, मतलब कि डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होंगी, डिस्ट्रक्शन। तीसरा इसका एग्जाम्पल मुझे ये समझ में आया कि फोल्ड माउंटेन जो है वो इसका बहुत अच्छा ही एग्जाम्पल हमें देखने को मिल। फिर है चौथा, दूसरा दूसरा आ जाता है डाइवर्जेंट। सर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या है? इसका मूवमेंट जो होता है प्लेट्स का अपोजिट मूवमेंट होता है। कैसा मूवमेंट है? अपोजिट डायरेक्शन में दोनों प्लेट क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। दूसरा अगर इससे बात बताऊं तो ये कैसा है? ये क्रिएशन करेगा, क्रिएशन के लिए, लैंडफॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा अगर एग्जांपल की बात बताऊं तो एक तो ये ब्लॉक माउंटेन बनाएगा और साथ में रिफ्ट वैली बनाएगा। क्या बनाएगा? रिफ्ट वैली। सर रिफ्ट वैली जब आप बताए कि रिफ्ट वैली का एग्जांपल नर्मदा है और आपने बताया कि नर्मदा जो है ये दो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के बीच में है, तो ये दोनों ब्लॉक तो कोई ब्लॉक माउंटेन होंगे, तो कौन से हैं? तो याद रखना है, ऊपर जो है वो विंध्यास है, ब्लॉक माउंटेन, और नीचे जो है वो सतपुड़ा। वो क्या है? सतपुड़ा। तो ऊपर विंध्यास, फिर नर्मदा और फिर सतपुड़ा। तो ये दोनों विंध्यास और सतपुड़ा क्या है? ब्लॉक माउंटेन। और नर्मदा जो है वो क्या है? रिफ्ट वैली है, ठीक है। अब लोग हम आते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। जो तीसरा टॉपिक है हमारा वो है ट्रांसफॉर्म। क्या है? ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में जनरली क्या हो रहा है? एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ना कोई इधर जा रहा है, ना कोई इधर जा रहा है, ना कोई सेम डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। इसमें जनरली क्या हो रहे हैं? दोनों प्लेट बस आपस में आगे पीछे हो रहे हैं। आपस में क्या हो रहे हैं? आगे पीछे, अप डाउन कर रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं। मतलब कि ये प्लेट और ये प्लेट इधर उधर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, तो ना ऐसे जा रहा है ना ऐसे आ रहा है, ये बस आगे अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऊपर नीचे ये कर रहे हैं। इनके वजह से याद रखना है कि ये जब ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज होती हैं तो इनके वजह से ना ही डिस्ट्रक्शन होता है, नाइदर डिस्ट्रक्टिव इन नेचर नॉर क्रिएशन, कि भैया ना ही इससे कुछ क्रिएट हो पाता है, ना ही इससे कुछ डिस्ट्रक्शन हो पाता है। ये होता है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। क्या होते हैं? ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। तो ये तीन प्लेट बाउंड्रीज हम लोग पढ़े, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमने जो है आज की क्लास में कवर की है। तो हम सबसे पहले पढ़े
कि इंट्रोडक्शन से कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्या-क्या चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। फिर हम अर्थ के इंटीरियर में देखे, कोर होता है, मेंटल होता है, क्रस्ट होता है, किन-किन चीज़ों से बना वो देखे थे। सोर्सेज़ हम लोग देखे थे, डायरेक्ट सोर्स, इनडायरेक्ट सोर्स, ये सब चीज़ें हम लोग देखे थे। उसके बाद हम लोग बात किए कि क्या-क्या चीज़ें किससे-किससे बनी हुई हैं, इनर कोर, आउटर कोर, लोअर मेंटल, अपर मेंटल, कॉन्टिनेंटल ओशनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हम लोग देखे। फिर प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी देखे कि क्या होता है। सबसे पहले अलग-अलग था, फिर साथ में आया, फिर अलग हो गए, प्लेन बन गया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हो गया। इसमें फिर हम लोग देखे 3 प्लेट बाउंड्रीज होती हैं, कन्वर्जन, डाइवर्जन और ट्रांसफॉर्म। फिर इन तीनों को हम लोग एक-एक करके इनके फीचर्स के बारे में भी देख लिए हैं। अब हमारे टॉपिक बचे हैं वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग और इरोजन को जो है कि हम कल करेंगे, कल की क्लास में करेंगे, टुमारो करेंगे, ठीक है? और दूसरी बात कि 8 बजे भैया ये क्लास आती है, 8 पीएम पे डेली। तो मेरे साथ बने रहिए, एग्ज़ाम के पहले पूरा-पूरा जो है वो कवर करवा दूँगा, डिटेल में बढ़िया एनालाइज़ करते हुए, साथ में यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन भी कराऊँगा। तो मेरे साथ बने रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।